बहुत सारे बिजनेसमैन मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हम एक विशेष सर्कल में अटक चुके हैं, हम ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा। हाँ जी, कई सारे बिजनेसमैन मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम 10 से 9 की एक नौकरी में फंस के रह गए हैं, पैसा लगा के हम नौकरी कर रहे हैं। लोग दुनिया में कह रहे हैं कि देश ग्रो कर रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, लिस्टिंग हो रही है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं। हम यूजुअली देखते हैं कि बिजनेसमैन कहता है कि हम प्रॉफिट तो बहुत कमा रहे हैं, बट हमारी बैंक की लिमिट्स बढ़ी जा रही हैं, हमारे ऊपर लोन बढ़े जा रहे हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है। तो अगर आप भी इन सब चीजों में फंसे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे सही वीडियो देख रहे हैं। यूजुअली मैं जो हेल्प करता हूं वो इन्हीं चीजों से निकलने के लिए हेल्प करता हूं। जो लोग गलतियां करते हैं वो 5 कॉमन प्रॉब्लम्स करते हैं। आज हम बात करेंगे कौन सी वो 5 कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें अगर आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ तो आप भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बन जाओगे। सबसे पहला, हमारे को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है और एक्चुअल कैश क्या है। प्रॉफिट में और कैश में डिफरेंस है, एक्चुअल प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट में डिफरेंस है, और हमारे पास उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती कि हम कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करें। दूसरा, हमारे पास जब भी हम सोचते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरीके के नोटिस आ सकते हैं, हमें यही एक डर सताता रहता है कि कभी भी कोई सा भी नोटिस एक बॉम्ब की तरह हमारे ऊपर गिर जाता है, और जब भी कभी सीए साहब का फोन आता है हमें टेंशन हो जाती है कि पता नहीं अब कौन सा बम नया आने वाला है। तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होती जहां पे हम पता हो कि कौन कौन सी एप्लीकेबल लायबिलिटीज हमारे ऊपर आ सकती है। तीसरा है कि हमें यह नहीं पता चलता कि हमारे धंधे की रियल वैल्यूएशन क्या है। हम इसी से परेशान रहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि उस कंपनी ने 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई, 500 करोड़ की बन गई, 600 करोड़ की बन गई, 1000 करोड़ की बन गई। इतने सालों के बाद मेहनत करने के बाद हमारी कंपनी में हमें समझ में ही नहीं आता कि ये बिजनेस क्यों, हमारा वैल्यूएशन हमारी क्यों नहीं बढ़ रही। हमारी वैल्यूएशन आज भी वो 10 करोड़ में जो बुक वैल्यू है वो भी हम डेप्रिशिएशन होने के बाद वो 5-7 करोड़ ही बची है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये रियल वैल्यूएशन होती क्या है। जो फोर्थ पॉइंट था, वो फोर्थ पॉइंट ये था कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास हमारी अकाउंटिंग जो हो रही है, कि अगर आप उससे अपने अकाउंटेंट से कोई स्टेटमेंट मांग लो, उससे को भैया एक काम करिए लेजर ला दे या ये स्टेटमेंट ला दे, वो 5 दिन तक गायब हो जाता है। वो विक्रम बेताल की तरह, आपने उससे कुछ मांगा और वो गायब। तो आपको पता ही नहीं चलता अकाउंटेंट मुझे को चला रहा है या मैं अकाउंटेंट को चला रहा हूँ, अकाउंटेंट कंपनी चला रहा है या मैं कोई चीज पे डिपेंडेंट हूँ। ये आपकी प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट, वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमारे पास कोई बेस ही नहीं है जहां हम ग्रोथ की बात कर पाए, हम एक टेबल बैठ के सोच पाए कि कंपनी जो है हम किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है, उसका एक्शन फ्रेमवर्क क्या है। यही कारण है जिसकी वजह से छोटे बिजनेसेस छोटे बने रह जाते हैं और वो विशेष सर्कल में फंसे रह जाते हैं। उस जो साइकिल से है वो बाहर नहीं आ पाते, और साइकिल से बाहर आने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके सॉल्यूशंस देखें। हम आने वाले वीडियो में इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे।